लगातार 4 बार आप विधायक पद से उम्मीदवार विजेता है, 4 बार विजेता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि 4 बार विधायक पद से विजेता है और आप लगातार आपकी नज़र में राजनेता या राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए? आप कैसा देखते हैं कि हाँ, किसी राजनेता को एटलीस्ट भले वो सरपंच भी हो, विधायक हो या प्रधानमंत्री हो, उसको कैसा होना चाहिए? अगला सवाल मेरा ये था कि कहा जाता है कि यार राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। राजनीति में नहीं पढ़ना, राजनीति में नहीं जाना। आप इसको किस तरह से देखते हैं? राम राम, नमस्कार। राइटर बाबू की तरफ से आप सभी को राम राम। मारवाड़ लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको मैंने वादा किया था कि हम लगातार नए नए लोगों से मिलेंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी क्रम में आज हम मिलने आए हैं रेवदर आबू रोड विधायक जगसी राम जी कोहली साहब से, एमएलए सर से मिलने आए हैं। और ख़ास बात ये भी है कि पिछले लगातार 4 बार विधायक पद से विजेता है, 4 बार विधायक रह चुके हैं और अभी भी हाल विधायक है। 20 वर्षों से मतलब जनता का प्यार बटोर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज इनसे मिलना हुआ, मुलाकात हुई। मेरे कुछ सवाल जवाब थे तो सोचा आपसे मिलूं और बात करूं जनरली। तो सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे लगातार 4 बार आप विधायक पद से उम्मीदवार विजेता है, 4 बार विजेता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि 4 बार विधायक पद से विजेता है और आप लगातार जीत रहे हैं, सेवा का मौका आपको मिल रहा है? जिस प्रकार से आपने जो सवाल किया है, चौथी बार मुझे जनता के आशीर्वाद से क्षेत्र की जनता ने सर्वोच्च विधानसभा में मुझे जाने का जो मौका दिया है, और जब से मैं 2003 से चुनावों के बाद में जनता की मांग को लेकर और जनता के साथ में रहने के बाद में हमेशा धरातल से मैंने देखते हुए और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखा है हमेशा के लिए। और जो भी जनता क्षेत्र में मैं जाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, आबू रोड शहर में भी जाता हूँ, सभी क्षेत्र में जब जाते हैं तो मोटे मोटे तौर पे समाजों के आगेवान और सभी हमारे प्रबुद्धजनों से और पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर जो भी समस्या होती है उन चीज़ को हमें आगे तक पहुंचाने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। जी। रहा सवाल आप चौथी बार की बात करो तो मैंने क्षेत्र में काम करने के लिए भी मेरी ओर से आप बोले शिक्षा के क्षेत्र में देखो, 2003 के अंदर माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जब थे और रानाड़ी में जब मूर्ति का अनावरण करने जयंतीलाल जी का आपका आगमन हुआ, उस समय मैंने रेवदर का महाविद्यालय के लिए मैंने मांग रखी थी। उस समय नहीं हो पाई थी, लेकिन दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय में माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय में रेवदर महाविद्यालय बन गया और एजुकेशन का दिनों दिन मैं समझता हूँ कि हब बढ़ता जा रहा है। जी। तो मैं अगर पूछूं, लगातार 4 बार विधायक पद उम्मीदवार विजेता है, आप 4 बार विधायक हैं, तो इन कार्यकाल में, इन 4 बार कह सकते हैं 20 सालों के कार्यकाल में अभी तक कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य हैं जो आपने किए हैं, करवाए हैं अभी तक? इस प्रकार से मैंने पूर्व में बताया, शिक्षा के बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो रेवदर का महाविद्यालय हो गया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में ही किया और पूरे सिरोही जिले में रेवदर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 12वीं तक की स्कूल को जो करमुक्त किया था, ये भारतीय जनता पार्टी की देन रही और हमारे सबके प्रयास जो रहे हैं, ताकि नहीं तो क्या सरकार के पास में हमको जाना पड़ता था उनको भामाशाहों के माध्यम से खर्चा करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन नाबार्ड के थ्रू हर ग्राम पंचायत स्तर पे जो 12वीं तक स्कूल जो हुई है उसमें बिल्डिंग बन के तैयार होगी। और अभी जो वर्तमान में ये सरकार के जो कांग्रेस सरकार के जो नेता लोग जो है इसको ववाई लूटने के लिए गाँव में जाकर उन आनंद फानंद में उसका लोकार्पण कर रहे हैं, उद्घाटन जो कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, और मैंने स्वयं ने हमारी तरफ से, मेरी ओर से पूर्ण रूप से प्रयास रहता है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो मतलब आप क्या मानते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं और करवा रहे हैं, आपका प्रयास रहता है, तो मैं अगर बात करूं कांग्रेस की, तो उन्होंने क्या कार्य करवाए हैं अपने, मतलब ये
पिछले 5 वर्षों में भी देखे तो अपने आबरू रेवदर में, सिरोही में क्या कार्य किया है? कांग्रेस ने पिछले 5 साल की जो बात करें तो उसने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र में तो काफी बड़े बड़े ये पुल बांधे थे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं किया। आप रोडों की स्थिति देखो तो 3 3 बार ये सोरडा रानीवाड़ा वाली सड़क जो है, इन्होंने घोषणा पत्र में यानी कि विधानसभा में जब बजट पेश किया उस समय इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन उसके बाद में अभी ये 6 महीने में इन्होंने ये जो डीएमएफटी वाला माइनिंग का पैसा हमारे से लेटर लिखवा कर इन्होंने जो ये काम जो है शुरू करवाया है। तो सड़कों के बारे में ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत स्थिति बहुत खराब है। क्षेत्र की जनता भली भांति से जानती है। चिकित्सा के क्षेत्र में अपन देखें तो अब रेवदर आबू रोड के अंदर, आगरा पट्टा के अंदर उस समय में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो बाहर आगरा पट्टा स्कूल जो हॉस्पिटल जो बनी है वो एक अच्छा काम जो किया है। और अभी शहर वाली जो है हॉस्पिटल जो है इसको भी चालू करवाने के लिए मैंने अभी मुख्यमंत्री जी जो आए थे इनको पर वर्बली बात की और राइटिंग में भी दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने इस काम पे कोई ध्यान जो नहीं दिया है। हमारी सरकार जो आएगी उस पर निश्चित तौर पे ये चिकित्सा का क्षेत्र में आगे बढ़े। इन्होंने घोषणा पत्र में ये जो है ना बजट में जो बताया कि हर उपखंड स्तर पे हम ये आदर्श चिकित्सालय जो खोले बनाएंगे। रेवदर के लिए इन्होंने बजट के लिए बताया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आज तक इनके जमीन का भी निस्तारण नहीं हुआ है। हॉस्पिटल की तो बात दूर दूर तक रही। और अनादरा जो है उन्होंने हॉस्पिटल को करमंद जो किया है वहां पर कुछ भी नहीं किया, आज तक एक डॉक्टर भी नहीं बैठाया। तो मैं समझता हूँ कि ये इस सरकार कांग्रेस की जो ये दुर्दशा जो इसी वजह से जो हुई है। और लगातार क्षेत्र की जनता हमें जो क्षेत्र की मांग के लिए मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को जो मान सम्मान दे रही है, मैं जनता को हमेशा के लिए जनता के विकास के कामों को लेकर तत्पर रहूंगा। और जब भी मुझे जनता काम मेरे को जो बताती है उसमें मेरी ओर से पूर्ण रूप से मैं प्रयास रहता है। बिल्कुल, आपने विधानसभा में भी शिक्षा को लेकर, अपने आसपास के एरिया में आबरू रेवदर में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर मांगे की है। उनमें कौन कौन सी मांगे पूरी हुई है और किसी पे कार्य हो रहा है ऐसा कुछ? हॉस्पिटल के बारे में? हाँ, स्वास्थ्य के बारे में भी आपने बात की है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो मैंने कही ना कि भाई आदर्श जो बनाना था जी, लेकिन डॉक्टर है वो के वो है जी, कागजों में ये बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ नहीं है। और जैसे ये गिरवर वाला जो रोडों की जो बात करें तो गोमती और जामुआ वाली जो है ये हमने खुद ने मांग जो की थी, लेकिन अब जो अंत में ये काम जो चालू किया है ये दो वर्ष पहले जो इस काम को चालू करना था, लेकिन इन्होंने अभी महीने भर पहले वो भी मैंने विधानसभा के अंदर बात रखने के बाद में इन्होंने चालू जो किया है। तो ये बारिश में अभी भी जो ये पानी जो है ना इन्होंने जो डाइवर्शन जो किया था वहां पर भी लोग परेशानी जो सामना जो कर रहे हैं जी जी। तो इनका जो कुल मिला के जो कथनी और करने में अंतर है, जो कहते हैं वो नहीं करते। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो कहती है वो करती है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है इनके ऊपर देश और दुनिया विश्वास जो करती है। और राजस्थान की जनता भी जो है आने वाले समय के अंदर और भारी बहुमत से प्रचंड पे भारतीय जनता पार्टी का फैलेगा। ऐसी क्षेत्र की जनता की सबकी एक प्रकार से अंदर की भावना जो बता रही है। अगला सवाल मेरा ये था कि क्या कहा जाता है कि यार राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति में नहीं पढ़ना, राजनीति में नहीं जाना। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीति के हर अलग अलग पहलू होते हैं। जिस प्रकार से मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन जब पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया जनप्रतिनिधि के नाते सेवा के रूप में, और सेवा के रूप में अपन जो काम करते हैं और जनता के बीच में हमेशा जब रहते हैं तो जनता अपन को सम्मान भी देती है। और यदि जनता से अपन परे हट जाते हैं, जनता अपने काम में अपन ध्यान नहीं दे रहे, तो स्वाभाविक है कि भाई जनता अपन को कहे कि भाई आप अपने काम पे अब खरे क्यों नहीं उतर हो। दोनों बातों को अपन ध्यान में रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में एक सेवा के रूप में अच्छा काम करने के लिए राजनीति कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छे भाव से सच्चे मन से यदि अपन काम करेंगे तो निश्चित तौर पर एरिया में अच्छा विकास भी होगा और आगे भी आदमी बढ़ सकता है जी। आपने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे पिछले 20 सालों में। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपने देखा कि यार ये
आपके कार्यकाल में कुछ होता है ना कि अपने को देखने को आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है कि यार क्या करें, ऊपर से ऑर्डर ही ऐसा है या कुछ ऐसी चीज है जो आपके बस में नहीं रही हो। वो ऐसा है, हर चीज़ पे कोई भी चीज़ होती है ना कि वो कि भाई ये काम जो वाकई में जिस परिधि में नहीं आ रहा है वो नहीं होना है, जी लेकिन अगले वालों को भी ध्यान में आनी चाहिए कि भाई ये आदमी उस पे काम करने के लिए क्षेत्र की जनता की मांग को लेकर हमेशा के लिए वो प्रयास कर रहा है। जी यदि प्रयास करता रहा जा रहा है, लेकिन उस चीज़ों पे जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की सरकार है, जी उनके आपस के झगड़ों के अंदर और उनकी वजह से यहाँ पर प्रशासन पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, चाहे वैसे कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। तो ये राजनीति के लिए, उनके लिए, कांग्रेस के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपन इसको नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए। जी अभी आबू रोड में ही बहुत ये इसका मुद्दा तो नहीं कह सकते, पर अभी जैसे आबू रोड के अंदर ही आपको पता होगा पिछले साल भर के पहले ही मतलब हनुमान मंदिर टूटा था। बिल्कुल टूटा था। ये कांग्रेस वालों को ये चीज़ जो है, या तो धर्म के प्रति इनकी आस्था नहीं है और इसलिए इस प्रकार की जो ये हरकतें करवा रहे हैं, जी तो ये खुद ये भुगतेंगे आने वाले समय के अंदर। जी जी हाँ, आपकी नज़र में राजनेता या राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए? आप कैसा देखते हैं कि हाँ किसी राजनेता को एटलीस्ट भले वो सरपंच भी हो, विधायक हो या प्रधानमंत्री हो, उसको कैसा होना चाहिए? देखिए मैंने देखो, वार्ड पंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री जी तक एक जनसेवक होता है, जी जनप्रतिनिधि के दायरे में कहा जाता है। जी अपन पब्लिक के बीच में जाते हैं तो कि भाई हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, रहेंगे, अब रहेंगे। तो उन चीज़ों पे अपन खरे उतरते तो जनता अपन को सम्मान दे रही है, मान देगी और भी आगे बढ़ने का मौका देगी। जी और यदि इस चीज़ों पे आदमी उससे बिल्कुल विपरीत काम करेगा, वो काम ध्यान नहीं देगा, तो वही जनता के हाथों में है। जी आपको क्या लगता है कि आपकी मतलब इस क्षेत्र में 20 साल आपने यहाँ पर सेवा दी है, तो आपकी लोकप्रियता का मुख्य कारण आपको खुद को क्या लगता है? वैसे तो जनता अपने अपने मुखार्जन से कुछ ना कुछ कहती है कि मैं हाँ वो सेवा करते हैं, अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं। आपको क्या लगता है क्या मुख्य कारण है? मेरा मुख्य कारण खुद का कुछ नहीं है। जी जिस प्रकार से मेरे पे आज 20 साल से जनता विश्वास कर रही है जी और पार्टी भी विश्वास कर रही है, तो इन बातों को लेकर जनता का और पार्टी का विश्वास को कायम रखने के लिए जनप्रतिनिधि को हमेशा के लिए उनके इच्छा के अनुसार क्षेत्र में काम करना चाहिए, उनके सुख दुख के अंदर भागीदारी सहभागिता निभानी चाहिए और कष्ट की घड़ी में उनके साथ में रहना चाहिए। जनता अपने आप उनका अपना आकलन जो करती है कि हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारे लिए हर काम में प्रयास करता है, इसीलिए उसको जनता के नज़रों में अपनी छवि अच्छी कैसे होगी, ऐसा हम लोग चाहें कि भाई ऐसा मौका कभी नहीं दें ताकि हमें अब पब्लिक की वजह से, अपने मेरी वजह से उनको कष्ट लगे। जी जैसा कि आपने विधानसभा में आपने स्वास्थ्य के लिए मांग की, शिक्षा के विषय में आप, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए कह सकते हैं, समाज के लिए कह सकते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या सुधार देखना चाहते हैं और किस तरह का प्रयास आप अभी कर रहे हैं और क्या चीज़ होनी चाहिए जो मूलभूत है? आज छोटे छोटे अपने आसपास के गाँव में किस चीज़ की कमी है, तो उसको किस तरह से सुधार की आप ज़रूरत महसूस करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने पूर्व में बताया कि भाई रेवदर उपखंड पर पहले कॉलेज नहीं थी और कॉलेज बन की, शिक्षा को सुधार करने के लिए नई पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी जब लागू करेगी उस समय में मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो निश्चित तौर पे उसमें नई नीति लागू करके अच्छा सुधार करेंगे। और साथ साथ में जब एजुकेशन के क्षेत्र में अपन देखें तो रेवदर और आबू रोड में, जैसे रेवदर में बालिका महाविद्यालय नहीं है, बच्चियों के लिए जैसे अपन और अन्य शहरों में नहीं भेजना पसंद करते गाँवों के लोग, तो इसके लिए भी आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और उसमें अच्छा सुधार करवाएंगे। बिल्कुल। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी सर से, और इच्छा तो बहुत है कि और भी कुछ सवाल है उनसे पूछें। ऐसा कोई सवाल जो नहीं कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे तो वापस उनसे वो सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।